Carry out removing and fitting of new pilot bearing, removing and fitting of ring gear on flywheel, relining a clutch plate, checking condition of flywheel and pressure plate surface for reconditioning. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। इस मॉड्यूल में हम नए पायलट बेयरिंग को हटाने और फिट करने, फ्लाई व्हील में रिंग गियर को हटाने और फिट करने, क्लच प्लेट को रीलाइन करने, फ्लाई व्हील की स्थिति की जांच करने और मरम्मत के लिए प्रेशर प्लेट की सतह की जांच करेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे पायलट बेयरिंग को हटाने और दोबारा लगाने में, फ्लाई व्हील रिंग गियर को हटाने और दोबारा लगाने में, क्लच प्लेट को रीलाइन करने में, फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट की स्थिति की जांच करने में। अब आइए आवश्यक उपकरण, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। औजार या उपकरण। ट्रेनी टूल किट 1 नग, स्ट्रेट एज 1 नग, बॉक्स स्पैनर 1 सेट, स्पेशल टूल बेयरिंग पुलर 1 नग, टॉर्क रिंच 1 नग। उपकरण या मशीनरी। भारी वाहन 1 नग। सामग्री: कॉटन वेस्ट, सफाई उपकरण, साबुन तेल, पायलट बियरिंग। इससे पहले कि हम पायलट बियरिंग का इंस्पेक्शन करना सीखें, आइए देखें कि पायलट बियरिंग की क्या भूमिका होती है और इसके फॉल्टी होने पर इसकी पहचान कैसे की जाए। जब क्लच कार्य करना बंद कर देता है तो ट्रांसमिशन का इनपुट शाफ्ट और इंजन का क्रैंक शाफ्ट अलग अलग गति से घूम रहे होते हैं। गति का यह अंतर पायलट बेयरिंग के कारण होता है। यही कारण है कि एक फॉल्टी पायलट बियरिंग सबसे अधिक शोर तब करता है जब क्लच पैडल पूरी तरह से दब जाता है और क्लच भी पूरी तरह से अलग हो जाता है। ये क्रैंकशाफ्ट फ्लैंज या फ्लाईव्हील के केंद्र में स्थित होता है। पायलट बियरिंग इंजन और क्लच के बीच स्थित होते हैं और ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट के बीच गति अंतर की अनुमति देते हैं। जब भी क्लच बंद होता है तो पायलट के विफल होने का प्रारंभिक संकेत शोर हो सकता है। चालक ये भी देख सकता है कि ट्रांसमिशन को गियर के बीच शिफ्ट करना मुश्किल है या रुकने पर रिवर्स या पहले गियर में डालना मुश्किल है। वॉर्न या डैमेज पायलट बेयरिंग विनिंग या ग्राइंडिंग की आवाज करेगा। यदि बेयरिंग पूरी तरह से डैमेज जाए तो बहुत तेज आवाज होगी। ये तब होता है जब क्रैंकशाफ्ट और इनपुट शाफ्ट अलग अलग गति से घूम रहे होते हैं। अब हम प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं। कार्य 1: पायलट बियरिंग को हटाना, साफ करना, निरीक्षण करना और दोबारा लगाना। गियरबॉक्स असेंबली को हटाकर शुरुआत करें, उसके बाद क्लच असेंबली को हटा दें। फ्लाईव्हील की माउंटिंग्स को ढीला करने के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद फ्लाईव्हील असेंबली को सुरक्षित करने वाले बोल्ट हटा दें और फ्लाईव्हील असेंबली को बाहर निकालें। क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर स्थित फ्लाईव्हील माउंटिंग फ्लैंज और पायलट बेयरिंग को अच्छी तरह से साफ करें। पायलट बेयरिंग को हटाने के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष उपकरण संलग्न करें और एक ट्रे पर रखकर बेयरिंग पुली का उपयोग करके पायलट बेयरिंग को धीरे धीरे बाहर खींचें। इसके बाद छोटे से छोटे कण को हटाने के लिए कैरोसिन का उपयोग करके बेयरिंग को साफ करें और फिर हवा के दबाव का उपयोग करें। क्षति के किसी भी लक्षण के लिए बेयरिंग का गहन निरीक्षण करें। बियरिंग शोर की जांच करें। यदि क्षति का पता चलता है तो पायलट बेयरिंग को एक नए घटक से बदलें। बियरिंग लगाने के स्थान पर ग्रीस लगाएं और बियरिंग को क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर रखें। बियरिंग को सुरक्षित रूप से ठीक करने के लिए पीतल के ड्रिफ्ट और हथौड़े का उपयोग करें। ये सुनिश्चित करें कि यह ठीक से फिट है। क्लच शाफ्ट की सहायता से बेयरिंग प्ले को सत्यापित करें। सुनिश्चित करें कि बियरिंग में कोई अत्यधिक प्ले या शोर न हो। बेयरिंग निरीक्षण के बाद फ्लाईव्हील और क्लच असेंबली को माउंट करें और क्लच प्लेट को संरेखित करने के लिए क्लच शाफ्ट का उपयोग करें। थ्रस्ट बेयरिंग को फिक्स करें और गियरबॉक्स असेंबली को फिर से जोड़ें। अंत में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्लच पैडल लिंकेज और ट्रांसमिशन लिंकेज को जोड़ें। कार्य 2: फ्लाईव्हील रिंग गियर को हटाना। फ्लाईव्हील की माउंटिंग को ढीला करके शुरुआत करें।
फिर फ्लाईव्हील माउंटिंग बोल्ट हटा दें। आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक फ्लाईव्हील को बाहर निकालें और इसे आगे की जांच के लिए कार्यक्षेत्र पर रखें। पूरी फ्लाईव्हील असेंबली को साफ करें और फ्लाईव्हील रिंग की फिटिंग का निरीक्षण करें। पीतल के ड्रिफ्ट और हथौड़े का उपयोग करके फ्लाईव्हील रिंग को हटा दें। ऐसे मामलों में जहां रिंग बहुत कड़ी है और निकालने में कठिन है, रिंग को गर्म करके इसे हटा दें। फ्लाईव्हील पर जमा किसी भी धूल और जंग को अच्छी तरह साफ करें। फ्लाईव्हील रिंग गियर को फिर से फिट करने के लिए एक नई फ्लाईव्हील रिंग का चयन करें और इसे लगाने से पहले फ्लाईव्हील रिंग को समान रूप से लगभग 300 डिग्री तक गर्म करने के लिए प्रोपेन टॉर्च का उपयोग करें। एक बार उचित रूप से गर्म हो जाने पर फ्लाईव्हील रिंग को फ्लाईव्हील पर लगाएं और इसे सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर कसने के लिए हथौड़े और पीतल के ड्रिफ्ट का उपयोग करें। कार्य 3, क्लच प्लेट को रिलाइन करना। चित्र 1। क्लच प्लेट और लाइनिंग दोनों की सावधानीपूर्वक जांच करके शुरुआत करें। पुराने रिवेट को हटाने के लिए ड्रिलिंग या हथौड़े से सेंटर पंच का उपयोग करें। पुरानी लाइनिंग को सफलतापूर्वक हटाने के बाद क्लच हब और कुशन स्प्रिंग्स को साफ करें। क्षति, क्रैक्स या नॉइस के किसी भी संकेत के लिए क्लच हब फ्लैंज, टॉर्शन स्प्रिंग और कुशन स्प्रिंग का गहन निरीक्षण करें। यदि ऐसी किसी भी समस्या की पहचान की जाती है तो क्षतिग्रस्त घटकों की मरम्मत करें या उन्हें बदलें। बदलने के लिए क्लच लाइनिंग और रिवेट्स का उचित आकार चुनें। रिलाइनिंग से पहले सुनिश्चित करें कि क्लच लाइनिंग और हब यूनिट पूरी तरह से साफ हो गई है। क्लच स्प्रिंग पर रिवेट होल्स को क्लच लाइनिंग के साथ संरेखित करें और हैंड वाइस या सी क्लैंप का उपयोग करके लाइनिंग को क्लच प्लेट पर सुरक्षित करें। क्लैंप को रिवेट होल्स के जितना करीब संभव हो एडजस्ट करें। एक इंस्ट्रक्टर के मार्गदर्शन में लाइनिंग को क्लच प्लेट में क्रम से रिवेट करने के लिए पैर से संचालित रिवेटिंग मशीन का उपयोग करें। रिवेटिंग के बाद सुरक्षित जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए लाइनिंग रिवेट्स की जकड़न की जांच करें। असेंबली को वापस उपयोग में लाने से पहले पुष्टि करें कि क्लच लाइनिंग ठीक से रिवेटर की गई है। कार्य 4, प्रेशर प्लेट का इंस्पेक्शन करना। प्रेशर प्लेट का इंस्पेक्शन करने के लिए उसकी सतह को अच्छी तरह से साफ करके शुरू करें। इसके अलावा वियर या डैमेज के किसी भी लक्षण की पहचान करने के लिए प्रेशर प्लेट की फ्रिक्शन सरफेस की दृष्टि से जांच करें। स्ट्रेट एज और फीलर गेज का उपयोग करके फ्रिक्शन सरफेस की फ्लैटनेस का आकलन करें। यदि फ्लैटनेस स्पेसिफाइड लिमिट के भीतर नहीं है तो प्रेशर प्लेट को फिर से सतह पर लाने की सलाह दी जाती है। हालांकि सावधानी बरतें कि पुनर्सतह प्रक्रिया के दौरान इसे न्यूनतम निर्दिष्ट मोटाई से कम न घिसा जाए। कार्य 5, फ्लाईव्हील का इंस्पेक्शन करना। किसी भी दरार, जलने के निशान या खरोंच के लिए फ्लाईव्हील की सतह की दृष्टि से जांच करके शुरुआत करें। स्ट्रेट एज और फीलर गेज का उपयोग करके फ्लाईव्हील घर्षण सतह के वॉपेज का मूल्यांकन करें। यदि वॉपेज निर्माता द्वारा स्पेसिफाइड मिनिमम लिमिट से अधिक है तो फ्लाईव्हील को फिर से रीग्राउंड करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भी टूट फूट या क्षति के लिए रिंग गियर का आकलन करें और पायलट बेयरिंग की सेवा क्षमता की पुष्टि करें। फ्लाईव्हील को क्रैंकशाफ्ट पर स्थापित करें और इसे निरीक्षण मेज पर रखें। डायल इंडिकेटर का उपयोग करके फ्लाईव्हील के फेस रनआउट को दर्ज करें। यदि फ्लाईव्हील का फेस रनआउट निर्माता द्वारा स्पेसिफाइड मिनिमम लिमिट से अधिक है तो फ्लाईव्हील को रीग्राउंड करने पर विचार करें। ग्राइंडिंग प्रोसेस के दौरान सुनिश्चित करें कि इसकी संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए फ्लाईव्हील की मोटाई निर्माता द्वारा निर्दिष्ट सीमा के भीतर रहे। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। पायलट बियरिंग को हटाना और दोबारा लगाना, फ्लाईव्हील रिंग गियर को हटाना और दोबारा लगाना, क्लच प्लेट को रीलाइन करना, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट की स्थिति की जांच करना। इस प्रकार हमने नए पायलट बियरिंग को हटाना और फिट करना, फ्लाईव्हील में रिंग गियर को हटाना और फिट करना, क्लच प्लेट की रीलाइन करना,
फ्लाई व्हील की स्थिति की जांच करना और मरम्मत के लिए प्रेशर प्लेट की सतह की जांच करना सीख लिया है। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।